वीडियो में बात करेंगे, फिगर आउट उसकी क्वेश्चनों को करेंगे और इसके बाद हम इस वीडियो को अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो आप उसको जो भी डाउट हो क्लास में नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने लोगों को कमेंट बॉक्स नहीं चाहिए, अगर लाइव क्लास चाहिए डाउट की तो लाइव क्लास भी दे सकता हूँ। और जिनको उससे भी नहीं समझ में आता है वो व्हाट्सएप पे मेरे जुड़कर मेरे से डायरेक्टली फेस टू फेस बैठकर सामने से वो डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और इसके बाद मैं व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। तो चलिए बिना देरी के हम फिगर आउट करते हैं क्वेश्चनों को। आज मैं जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न जो है लेकर आया हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो पर डे में। ठीक, फिगर आउट करेंगे यानी कि पता लगाएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the population of the town of Chintamani was about जो है 75,000, how much less than 1 लाख is 75,000। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है चिंतामणि शहर की जनसंख्या कितनी थी? 75,000 थी। ठीक, अब 75,000 जो है 1 लाख से कितना कम है? इतना तो सब लोग जानते ही होंगे कि अगर हम एक नंबर लेकर चले तो 100 ठीक 100 में से अगर हम 25 को लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 को माइनस करेंगे तो 75। वैसे ये 1 लाख है और ये ठीक 1 लाख में हम क्या करेंगे? 75 को माइनस करेंगे तो कितना आ सकता है हमारा? हमारा आएगा 25। ठीक, ये एक चौथाई होता है, 100 का एक चौथाई भी होता है 25। ठीक, समझिएगा। तो एक हिस्सा 25 होता है, तो वैसे ही वो 25,000 होगा। कितना होगा? 25,000। ठीक, 25,000 इसका आंसर होगा 25,000। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 2000 वर्ष 2024 में चिंतामणि की अनुमानित जनसंख्या थी वो थी 1,06,000 है। और 1,06,000 जो है 1 लाख से कितना अधिक है? 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है यार? इतना तो पता ही होगा। 1,06,000 है तो जो 1,06,000 है तो 1 लाख से कितना ज्यादा है? तो 6,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है। कितना? 6,000 ज्यादा है। ठीक, और इसके बाद अगला है बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। चिंतामणि जो 2011 से 2024 तक चिंतामणि की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है तो उसे भी हम देखेंगे। जैसे कि 1 लाख कितना था? 2011 में जनगणना जब की गई थी तो 1,06,000 थी। ठीक, 1,06,000 थी। अब उसमें से हमने जो है 75,000 माइनस करेंगे। ठीक, तो हमारा कितना बचेगा? 31,000। ठीक, तो 31,000 क्या है? ज्यादा है। चिंतामणि की जनसंख्या जो है 2011 से 2024 तक में 31% 31,000 की वृद्धि हुई है। ठीक, चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले पे। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्याओं का हम जो है एहसास करते हैं। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन अधिक ऊंचा है? ठीक, आप लोग फिगर में देखे होंगे, आप लोग अपनी बुक में खोलिएगा बुक तो वहां पर आपको एक साइड में स्टेचू ऑफ यूनिटी दिखेगी, एक साइड में कुछ मंजिलें आपको दिखेंगी बुक में। ठीक, तो क्या दिया कि कौन अधिक ऊंचा है? स्टेचू ऑफ यूनिट या यह इमारत कितनी अधिक हो सकती है? तो आइए इसे सॉल्व भी करते हैं। एक मंजिल की जो है ऊंचाई है वो 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। ठीक, तो जो 1 मीटर है तो 1 मीटर इज मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4। ठीक, अब इसके बाद कुल मंजिलें कितनी है? मंजिलें आपकी आप लोग देखेंगे, गिन लीजिएगा, गिनती गणना कर लीजिएगा। मंजिलें कितनी है? 11। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना होगा? 44। 44 ठीक, 44 लगभग जो है कितनी हो सकती है? 45 मीटर मान हो सकता है। कितना हो सकता है? तो 45 मीटर का मान हो सकता है। यानी अगर बात करें स्टेचू ऑफ यूनिट तो स्टेचू ऑफ यूनिट अभी भी दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया कि सोमू की इमारत में कितनी मंजिलें होनी चाहिए कि वह जलप्रपात जितनी ऊंचाई ऊंची हो जाए। ठीक, कितनी ऊंची हो जाए वो कितना चाहिए, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तुलना करें स्टेचू ऑफ यूनिट की कितनी लंबाई कितना मीटर ऊंचाई है तो उसका है ऊंचाई 180 मीटर। ठीक, 180 मीटर है। हाँ, वहीं अंतर क्या है कि हम जब 18 और 18 माइनस 45 करेंगे तो 135 होगा। ठीक, 135 होगा। तो स्टेचू ऑफ यूनिट अधिक ऊंची है। कितनी ऊंची है? तो वो 135 मीटर क्या है? ऊंची है, अधिक ऊंची है। इस इमारतों से जलप्रपात की इमारतों ऊंची बिल्डिंग से भी ऊंची है। ठीक, आइए अब हम चलते हैं अब इस देखते हैं कि इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक, अब इसे समझते हैं क्या है ये। ठीक, क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है? इज 1 लाख इज अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है? तो क्या लिया? येसुरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड इस्तु इज अ लाख बिग और स्मॉल। येसुरप्पा ने रॉक्सी और इस्तु से पूछा क्या 1 लाख बड़ी संख्या है या छोटी है? क्या है? बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है? ठीक, तो रॉक्सी फील दैट 1 लाख इज लार्ज नंबर। तो रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख क्या है? एक बड़ी संख्या है। ठीक, इसके बाद क्या है? वी हैड 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस दैट इज अ लॉट। यानी हमारे जो पास जो चावल है, चावल की 1 लाख किस्में थी, यह बहुत ज्यादा है। क्या है? जो हमारे पास 1 लाख जो चावल की जो किस्में थी, वेराइटीज थी, वो क्या है कि बहुत ज्यादा है। ठीक, लिविंग 1 लाख डे वोल्ड में लिविंग फॉर 274 ईयर्स दैट इज अ रियली लॉन्ग टाइम। 1 लाख दिन जीवित रहने का मतलब है कि 274 साल तक जीवित रहना होगा। यह वास्तव में क्या हो सकता है? बहुत लंबा समय हो सकता है। ठीक, ये लंबा समय हो सकता है। आगे है इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू द शोल्डर इन अ लाइन दे कॉल्ड स्ट्रक्चर एज फॉर एज 38 किलोमीटर्स। यदि 1 लाख लोग
क्या है, यदि हम 1 लाख लोगों को अगर एक सीधी पंक्ति में भी खड़ा करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम खड़ा करते हैं, तो वो लाइन 38 किलोमीटर दूरी तक कर सकते हैं। ठीक, 38 किलोमीटर, यानी 38 किलोमीटर इतनी लंबी लाइनें लग सकती हैं अगर हम 1 लाख लोगों को कंधे बाई कंधे ऐसे खड़े करते कर देते हो। ठीक, इस टू हाउ यूर थिंग्स इट इज नॉट दैट बिग। हालांकि इस टू को लगता है कि यह उतनी बड़ी संख्या नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। डू यू नाउ दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद, सॉरी यार कट गया, क्या दिया है, हाँ, did you know that the cricket stadium in Ahmedabad has sitting capacity of more than 1 lakh people in such a small area? ठीक, स्मॉल एरिया। क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद की क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें बैठने की क्षमता 1 लाख से अधिक है। ठीक, 1 लाख से अधिक है। इतनी छोटी जगह में 1 लाख कैसे लोग बैठ सकते हैं, या 1 लाख लोग इस जगह में 1 लाख लोग कैसे हो सकते हैं। ठीक, आगे है मोस्ट humans have 80,000 to 1,20,000 hairs of their head. Imagine 1 lakh hairs fit in the such as the in space. ज्यादातर इंसानों के सिर पर जो है 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। कल्पना कीजिए इतनी छोटी सी जगह में 1 लाख बाल कैसे जो है समा सकते हैं। ऐसा एक इतनी हम लोगों की जो खोपड़ी है, जो हम लोग कितनी कितनी स्पेस है, फिर भी इसमें जो है कि 80 से 1,20,000 तक एयर्स कैसे समा सकती हैं। ठीक, अगला है आई heard that there are some species of fish where the female fish can lay almost 1 lakh eggs at once, very जो है comfortably, some even lay 10 lakhs of eggs at a time। मैंने सुना है कि मछलियों की भी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं। ठीक, मैंने भी सुना है कि मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जहां एक मादा मछली है कि एक बार में बड़े आराम से वो लगभग 1 लाख अंडे दे सकती है। क्या है, 1 लाख अंडे दे सकती है। और कुछ तो एक बार में 10 लाख अंडे दे देती हैं, एक एक ही बार में। तो एक कुछ ऐसी वेराइटीज होती है, कुछ मछलियां की ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक बार में 10 लाख तक अंडे दे सकती हैं। ठीक, हाउ डिड यू व्यू एंड लाख इज लाख बिग और स्मॉल। क्या आप लाख को कैसे देखते हैं, क्या आप लाख को कैसे देखते हैं, 1 लाख बड़ा है या छोटा है। ठीक, 1 लाख बड़ा है या छोटा है। अब आगे चलते हैं, अब आगे समझते हैं। अगला जो हेडिंग से है वो है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। ठीक, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स मतलब क्या है। ठीक, जो अगर हम कोई भी अगर ऐसी बड़ी संख्याएं लिखते हैं, समझिए यू हैव ऑलरेडी, पहले बार इंग्लिश हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को सुन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे हिंदी पढ़ाते हैं इंग्लिश बोलते ही नहीं। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग commas for 5 digit numbers like 40, 5,000, 80, 130 in the Indian place value system. As a number grow bigger, using commas help the reading the numbers easily. We use commas between the digit respecting 10,000 place and the 1 lakh place, as you have seen just before 1 lakh. And the numbers name as 12 लाख 830 the 20 लाख 78,000 is 130 होता है। सिमिलरिटी द नंबर्स जैसे है बड़ी, 15,75,000। ठीक, तो इस तरीके से। तो क्या है चीज़ है कि जो होते हैं 5 यहाँ देखिए डिजिट दिया ना कॉमन, अगर 5 डिजिट के नंबर्स कोई भी होंगे तो जो है वो कामा का प्रयोग किया जाएगा, यानी 5 नंबर यानी कि वो हजार में होंगे। 10,000 में है तो एक अल्प विराम लगता है। ठीक, 10,000 पे एक अल्प विराम लगता है। अगर 1 लाख होते हैं, 1 लाख पे भी जो 1 लाख होते हैं वहां पर भी अल्प विराम लगाया जाता है। तो जितनी बड़ी संख्या होती है वो अल्प विराम लगकर, और इसलिए अल्प विराम भी लगता है कि उनका प्रयोग जो होता है बहुत आसानी से हो, अच्छे से कर सके, आसानी हो। ठीक, इसलिए लगता है। ठीक, अब एग्जांपल्स है, क्या दिया, राइट इच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो वर्ड। तो इसे आप लोगों को वर्डों में लिखना है, जो भी ये दिए गए हैं आपको ABCD, तो इसे आप लोगों को करना है वर्ड्स में लिखना है। ठीक, जैसे वर्ड्स में यहाँ पर लिखे गए हैं, आप लोगों को दिखा दिया, ये अंक दिए हैं इतने बड़े, अब इनको वर्ड्स में लिखे गए हैं, तो आप लोगों को भी सेम काम यही करना है और कमेंट बॉक्स में यही लिखकर जाना है, ए का भी, बी का भी, सी का और डी का भी। ठीक, चलिए आइए देखते हैं आगे है। राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इज द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों को लिखना है स्थानीय मान जो होते हैं, स्थानीय मान इंडियन प्लेस वैल्यू, यानी कि भारतीय स्थानीय मान, जैसे इस सिस्टम को लगाकर लिखना है। जैसे दिया गया है कि 1,23,456, तो वो आप लोगों को लिखना है 1,23,000। ठीक, 5456। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग ये भी वाला अपने से कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है। और रह गई बात अब नोट टू द टीचर्स की, इसको हम एक वीडियो में लाएंगे, सिर्फ इसका वीडियो होगा, इसमें फैक्ट्स जो हैं, इस फैक्ट्स को चेक करेंगे। ठीक, इसमें क्या फैक्ट्स हैं तो इसको हम चेक करेंगे एक अच्छे से वीडियो में लाकर, जिस वो भी एक टॉपिक है, एक फैक्ट्स है, तो उसे हम चेक करेंगे। ठीक, और आप लोगों को कहीं भी इस वीडियो में कहीं भी डाउट लगे तो कृपया करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, शर्माइएगा नहीं। ठीक, और हमें बताइएगा कि जो हमारी क्लास, थोड़ा आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास कैसी है, समझाने का तरीका कैसा है, वो सब सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करके और अच्छे से समझाने की कोशिश है। थोड़ी जो है तबीयत नहीं सही है, थोड़ी जुकाम भी है, इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं, आप लोग बता दीजिएगा कि क्या गलतियाँ हो रही है, तो उसे हम कोशिश करेंगे अच्छे से और क्लासीफाई करने के लिए। ठीक, तो चलिए
ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए भाई। सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए, टॉपिक्स जो है इतनी कम टाइम्स में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे को भी करना कुछ और है, तो मैं पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मेरे भी पढ़ने की टाइम होती है, इसी टाइम निकाल कर आप लोगों की वीडियो लाता हूँ। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें जरूर से जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।